नमस्कार दोस्तों। तो ये हम टेस्ट सीरीज़ पार्ट 6 के अंदर, तो अब है हम अगली कदम अपनी सफलता की ओर। ठीक है, ये कहता है पहला क्वेश्चन, एक्स इनकम इज़ 20% मोर देन डैट ऑफ वाई, वट परसेंट ऑफ वाईज इनकम लेस देन एक्स। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं। एक्स अपॉन में एक्स प्लस में 100 इंटू में 100, प्लस माइनस हो जाता है, अगर पहले वाला बढ़ा है तो बढ़ा है। तो ये कितना हो जाएगा डायरेक्ट 20/120, मतलब 1/6, और 1/6 को हम क्या बोलते हैं 16 2/3%। आंसर कितना आ गया मेरा 16 2/3%। पहले का आंसर आ गया। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहे, भगवान दुआ करते रहे और हम भी पूरे मार्क्स लेकर आते रहे। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे ख़त्म हो जाता है। अब अगले के अंदर बात करते हैं। ये कहता है फ्रेश फ्रूट कंटेनिंग 68% वाटर। फ्रेश फ्रूट है, ये रहा मेरा फ्रेश फ्रूट, हरा हरा ताज़ा। इसके अंदर कितना है 68% पानी है, 68% क्या है इसके अंदर वाटर है, और इसके अंदर फिर वाटर है तो इसका मास कितना होगा, मास हो गया 32%। ठीक है, और उसके बाद ये कहता है ड्राई फ्रूट है। अब ड्राई फ्रूट सूख गया मेरा, ये बन गया मेरा ड्राई फ्रूट। ठीक है, इसके अंदर क्या कहता है कितना परसेंट वाटर है, ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर, इसके अंदर वाटर कितना हो गया 20%, मतलब मास कितना हो गया इसका 80%। तो ये कहता है कि 200 kg ड्राई फ्रूट से मैं कितना अपना फ्रेश फ्रूट बना सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि अगर इसके अंदर मास कितना है 32%, 32% ऑफ 200 क्या हो जाएगा 200 किलो है ना। 200 किलो के अंदर मास कितना हो जाएगा, सिर्फ मास की बात करता हूँ, पानी हटा देता हूँ तो। ठीक है, तो 100 किलो का 32% 32 होता, तो 200 किलो का 32% कितना हो जाएगा 64। तो मास कितना आ गया मेरा 64 kgs। ठीक है, मास आ गया 64 kgs। और अगर इसके अंदर बात करता हूँ वही मास 64 kg कितना हो गया 80%। 80% किसके बराबर हो गया मेरा 64 के, तो 10% कितना हो गया मेरा 8 के। 100% कितना हो जाएगा मेरा 80 kgs। 100% कितना आ गया मेरा 80 kgs। इसका मतलब है मैं 200 किलो फ्रेश फ्रूट से 80 kgs ड्राई फ्रूट बना सकता हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म हो गया। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन लग रहे हैं। स्टार्टिंग के अंदर जब हमें बिल्कुल ये नहीं पता था कि क्या चीज़ लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, तो हमारे लिए क्वेश्चन कितने कितने बड़े थे, और अब ये कितने छोटे लगने लग गए हैं हमको। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कितना आसान लगेगा, स्टार्टिंग में तो बहुत हुआ थे ये कहते हैं, और अब ये हल हुआ है। ये कहता है 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन के अंदर, 20% ने अपने वोट नहीं डाले। ठीक है, और 800 वोट्स इनवैलिड निकल गए, मतलब पकड़े गए फर्जी वोट। ठीक है, विनर को मिल गए 48% ऑफ टोटल वोट्स इन द वोटर लिस्ट, मतलब वोटर लिस्ट में जितने थे उसके 48% मिल गए। तो ये कहता है और वो जीत जाता है 12,160 वोट से। तो बी के वोट बताओ कि बी को कितने वोट मिले संख्या के अंदर। मतलब अगर मान लो 100% वोट्स थे पहले, ठीक है, 20 ने अपने वोट्स डाले नहीं, 100% वोट्स थे, 20 ने डाले नहीं, तो कितने हो गए 80%। वैलिड वोट की बात कर लेता हूँ, वो कितना हो जाएंगे 80%। 80% में से 800 वोट धरे गए, 80% माइनस में 800। ओके, अब इसके अंदर कहता है विनर को कितने मिल गए 48, इसके 48 मिले, पूरे में से 48 मिले, मतलब ए को मिल गए 48% वोट। तो बी को कितने मिले, वैलिड वोट में से ए के वोट माइनस कर दूं, उतने तो बी को मिलेंगे। इसको तो टोटल के 48 मिल गए, बी को कितने मिलेंगे जितने भी वैलिड वोट बच। ठीक है, वैलिड वोट में से ए के वोट माइनस कर देता हूँ उतने। ठीक है, तो 80 में से 48% सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आ जाएगा 32%। कितना आ गया मेरा 32% माइनस में 800। ठीक है, ये कितने हो गए मेरे बी के वोट। अब ए जीता है, मतलब ए मेरा जीता है, बी मेरा हारा है, और इन दोनों के वोट का डिफरेंस कितना है मेरा, इन दोनों के वोट का डिफरेंस है 12,160। मतलब ए के वोट में से बी के वोट सब्ट्रैक्ट कर दूं, 48 में से 32 गए 16%। ये माइनस का क्या है, अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, 16% प्लस में 800, प्लस में 800 किसके बराबर हो जाएगा 12,160 के। ये 800 उधर जाके क्या हो जाएगा मेरा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 16% किसके बराबर हो जाएगा 12,160 माइनस में 800। सही है, अब इसके अंदर से कितना हो गया ये 60। अब 21 में से 8 गए,
कितने बचे, 21 में से 8 गए, कितने बचे 13, ये आ गया 11360, ये कितने हो गया 16%, किसके बराबर आ गया 11,360 के। मुझे टोटल वोट निकालने, क्या निकालने हैं, टोटल वोट निकालेंगे तो मैं 100% निकालूंगा, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो बी के वोट निकालने हैं। बी के वोट कितने हो जाएंगे 32% माइनस में 800, तो ये 16% है। अगर मैं 16% को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो ये 32% बन जाएगा। तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 36 दूनी 72, ये हो गया 22,720। अब बी को कितने मिले 32% माइनस में 800, मतलब इसमें से कितने सब्ट्रैक्ट कर दूं 800। अगर मैं इसमें से 800 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो कितना हो जाता है 21,920। बी को कितने वोट मिले हैं 21,920 वोट्स मिले हैं। बी को कितने वोट मिल गई 21,920 वोट्स मिल गई। ओके, तो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यही थी, वैलिड वोट ए का माइनस कर दी, एक वैलिड में से ए के माइनस कर दिए, बी के आगे, बी के और ए का डिफरेंस निकाल दिया, मेरे को परसेंट की वैल्यू मिल जाती है। 100% पूछा होता तो यहाँ से टोटल वोट्स पूछते तो 100% निकाल लेता। बी के पूछे थे तो मैं 1% से 32% क्यों निकालूं, डायरेक्ट 16% से 32% पे पहुँच गया, उसके अंदर से मैंने 800 सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये क्वेश्चन जिन जिन का सही है वो वीडियोज़ को जल्दी से लाइक करो, ठीक है, पता चलना चाहिए। और अब तक कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं, कौन कितना आगे चल रहा है सबसे, क्योंकि भैया पेपर तो वो ही निकालेगा ना जो सारे सही करता है, ठीक है, वो तो कुछ छोड़ेगा ही नहीं। अब ये कहता है 20% इंक्रीज इन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर एंड 30% डिक्रीज इन थ्राइस ऑफ डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन हो जाता है 24% ऑफ 16/21, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि अगर मेरा एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थे पहले ओरिजिनल फ्रैक्शन, अगर मैं कहता हूँ वो थे x/y, ठीक है, मैंने क्या कर दिया न्यूमरेटर का ट्वाइस कर दिया, न्यूमरेटर को 2 से गुना कर दिया, ये हो गया न्यूमरेटर का 2 से गुना, और क्या कहता है कि डिनोमिनेटर को मैंने 3 से गुना कर दिया, ये हो गया 3 से, और इसके अंदर कितना कर दिया 20% इंक्रीज कर दिया। जब हमने ये क्वेश्चन करे थे तब अगर मेरे को न्यूमरेटर में करना होता तो मैं उसको 120/x इससे मल्टीप्लाई कर रहा था या सिर्फ 120 से मल्टीप्लाई कर रहा था, हम यहाँ पे सिर्फ 120 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय 120, क्योंकि इसके नीचे का जो 100 है और इसके नीचे का जो 100 है वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। और डिनोमिनेटर मेरा 30% से डिक्रीज हो गया, मतलब मल्टीप्लाई बाय 70। अब इसके नीचे का 100 और इसके नीचे का 100 कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है। अब ये किसके बराबर आ गया मेरा 24% ऑफ 16/21, मतलब 24% मतलब 24/100, का मतलब तो 1/100 ही होता है, ऑफ 16/21 मल्टीप्लाई बाय 16/21, ठीक है। कितना आसान सा हो गया, 1 0 से 1 0 चली गई, ठीक है, 7 3 21 और ये रहा 21, चलो भैया बाय बाय, ठीक है। अब बात करते हैं 12 2 r 24, ये चला गया इसको 12 दूनी 24 हो गया। अब उसके बाद ये 2 था और ये 2 चला गया, ये कितना आ गया 16/100, इसका मतलब है अब इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूं, ये गया 4 से, ये हो गया 25, तो x/y की वैल्यू कितनी आ गई 4/25, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है, इतनी आसानी से सोल्व हो गई। तो ये देखो दिखने में बुरे हैं, लेकिन हमें अगर पता है तो हम इसको सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं और ये और भी ज़्यादा सिंपल हो जाते हैं, और ऐसे ऐसे हमें 2 2 नंबर देकर ये चले जाते हैं। तो जिसको अपने 2 2 नंबर ऐसे चाहिए वो इनको करो। और अब मेरे को बताओ किस किस के मार्क्स कितने कितने आ रहे हैं, ठीक है, किसके आ रहे हैं पूरे में से पूरे, किसके गलत हैं, क्या गलती है, ठीक है, कैसे आपको और हेल्प चाहिए, सब बताओ मेरे को। जब तक बताओगे नहीं पता कैसे चलेगा, और जब तक पता नहीं चलेगा फिर मैं आगे हेल्प कैसे करूँगा आपकी, ठीक है। तो ये अगले आपके क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि प्राइस ऑफ पेन डिक्रीजेज बाय 25%, पेन की कीमत को 25% से कम कर दिया तो एक इंसान 1 रुपये के अंदर 2 और पेन खरीद सकता है। कितने पेन और खरीद सकता है 2 और खरीद सकता है।
तो अब कितने पेन खरीदेगा वो 1 रुपये के अंदर, वो बताना है कि अब 1 रुपये के अंदर टोटल कितने पेन आते हैं, उनकी संख्या बतानी है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अगले के अंदर कहता है परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ शुगर इज़ 2% मोर देन इन्फ्लेशन परसेंटेज। मतलब कह रहा है कि अगर एक शुगर चीनी है, चीनी की कीमत के अंदर हम बढ़ा देते हैं, कुछ परसेंट बढ़ा देते हैं, ठीक है, कितना बढ़ा दिया, 2%, ज़्यादा है, जो चीनी की परसेंटेज बढ़ रही है वो 2% ज़्यादा है, जितनी महंगाई दर बढ़ती है उससे 2% ज़्यादा है। अगर मान लो महंगाई दर 10% की है तो चीनी किस दर से बढ़ रही है, 12% से बढ़ रही है। ये कहने का मतलब है ये। अब ये कहता है 1 जनवरी 2010 को जो हमारी शुगर की कीमत थी वो 20 रुपये kg थी। मतलब जब 2010 का शुरुआत था तब चीनी की कीमत थी 20 रुपये पर kg, और हर साल मतलब 2010 के अंदर पूरे में और पूरे 2011 के अंदर जो महंगाई दर थी, इन्फ्लेशन रेट था, वो हमने मान लिया कि वो 8% था, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो अज्यूम प्राइस होगी कि 2012 जनवरी 2012 के अंदर अब चीनी की कीमत कितनी होगी। अगर इस तरह से देखते हैं तो कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ये कहता है अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ टॉयज़, 3 तरह के टॉयज़ बनाती है एक फैक्ट्री, और किस रेशो में बनाती है, 5:4:2 के अंदर। अब ये कहता है 10% ऑफ द प्रोड्यूस्ड टॉयज़ आर डिस्ट्रॉयड। 10% ऑफ द प्रोड्यूस्ड टॉयज़ डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब बनाते हुए टूट गए या किसी भी तरीके से, मतलब इतने वेस्ट चले जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कैसे भी स्टेटमेंट दे सकता है। ये कहता है 40%, 30% एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग टॉयज़ आर एक्सपोर्टेड। जो भी बच गए उनका 40%, 30% और 20% रिस्पेक्टिवली, जो भी रिमेनिंग टॉयज़ बच जाते हैं इस सेक्शन में से, उनको हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, दूसरे देशों में भेज दिया। तो कह रहा है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए जो डोमेस्टिक कंजम्पशन हो रहा है वो कितना परसेंट है ऑफ द टोटल परसेंटेज ऑफ द टॉयज़। मतलब टोटल टॉयज़ कितने प्रोड्यूस हुए, उनमें से डोमेस्टिक यूज़ के लिए कितने रखे गए, वो बताना है हमें। अगला क्वेश्चन 30 कहता है देयर आर 2 नंबर्स व्हेन फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 125%। 2 नंबर हैं, अगर पहले वाले नंबर को अगर मैं 125% से इंक्रीज़ कर देता हूँ तो जो मेरे को नंबर हासिल होता है, ठीक है, वो 300 लेस देन है सेकंड नंबर से, ठीक है। और अगर मैं पहली वाली संख्या को बढ़ा देता हूँ कितने से, 150 से, उसके अंदर 150 इंक्रीज़ कर देता हूँ, देन द ऑब्टेन नंबर, जो प्राप्त नंबर अब हो रहा है मेरे को बढ़ाने के बाद, वो 200 कम है सेकंड नंबर से। वो कितना कम है, 200 कम है सेकंड नंबर से। तो दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा वो हमें बताना है। हमें अपनी समझदारी लगानी है और ये सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। तो इन सब के आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे, और पिछले टेस्ट के अंदर कितने मार्क्स लेकर आए आप वो भी बताओगे। अच्छे से आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हम तो बिल्कुल साइड में ही खड़े हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सारी चीज़ कीजिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवीजन कीजिए और क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।